अच्छा, तो अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को लेके इसके प्रॉपर्टीज़ को जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ब्लैक बॉडी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। उसको हम किस चीज़ से डिस्कस करेंगे? इसके ग्राफ से, ब्लैक बॉडी के एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से हम इसके प्रॉपर्टीज़ को जो है उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को पढ़ रहे थे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ना है इसके ग्राफ से, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, कि हम यहाँ पे वेवलेंथ लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम वेवलेंथ लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम इसकी इंटेंसिटी को लिखते हैं, ठीक है। हम वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान इसका जो ग्राफ है वो बनाते हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ब्लैक बॉडी का वो वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी यहाँ पे वो एनर्जी है जो हमें रेडिएशंस से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी कम्स फ्रॉम द रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई आपको नजर आ रहा है इस वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी को ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम वेवलेंथ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान जो ग्राफ है वो यहाँ पे हम बनाएंगे ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है वो वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान होता है। यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो हमें रेडिएशन से मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई के साइड पे, इंटेंसिटी के साइड पे यहाँ पे हम एनर्जी को ड्रा करेंगे कि हमें उस रेडिएशन से कितनी एनर्जी जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी कम फ्रॉम द रेडिएशन, ठीक है। और ये क्या है? ये वेवलेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। लेमडा जो है वो यहाँ पे वेवलेंथ को शो कर रहा है। तो इस साइड पे हम वेवलेंथ को ड्रा करेंगे और इस साइड पे हम उस रेडिएशंस की एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इंटेंसिटी बोल रहे हैं। आई यहाँ पे वेवलेंथ होगा, यहाँ पे आई होगा। आई आपको मैंने कहा कि वो क्या है? आई जो है यहाँ पे इंटेंसिटी है। वो इंटेंसिटी हमें क्या दिखा रही है? वो हमें एनर्जी बता रही है जो हमें रेडिएशन से मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप किसी गिवन टेम्परेचर पे, जब आप किसी बॉडी को कोई गिवन टेम्परेचर देते हैं तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं होता। हर पॉइंट पे उसका जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप ये बात अपने बात साथ नोट कर लें कि एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे लेमडा जो है वो उसकी वैल्यू एक तरह की नहीं होती। लेमडा इज नॉट सेम फॉर, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी को कोई गिवन टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर लेमडा जो है वो हर पॉइंट पे या वेवलेंथ जो है वो हर पॉइंट का सेम नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे लेमडा एक तरह की नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसका जो ग्राफ बना रहे थे वो ग्राफ किस फॉर्म में आ रहा था कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको जो गिवन टेम्परेचर है हम उसको दे रहे थे 100 केल्विन, ठीक है। तो सॉरी 1000 केल्विन जो है हम उसको टेम्परेचर दे रहे थे, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ होता है, मतलब आपको मैंने कहा कि किसी गिवन टेम्परेचर पे वेवलेंथ जो है वो एक तरह का नहीं होता, ठीक है, वो डिफरेंट तरह का निकलता है, ठीक है। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे वेवलेंथ जो है वो एक तरह का नहीं निकलता, ठीक है। यहाँ बात अपने आप साथ रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है कि गिवन टेम्परेचर जो है वो क्या है? 1000 केल्विन, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ का ग्राफ निकल रहा था वो इस फॉर्म में निकल रहा था, ठीक है। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ निकल रहा था जब हमने इसको 1000 केल्विन जब टेम्परेचर दिया हमने इसको, ठीक है, जो गिवन टेम्परेचर है वो 1000 केल्विन जब था, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बन रहा था, ठीक है। मतलब हर पॉइंट पे इसका जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट था, ठीक है। मतलब ये है कि एट अ गिवन टेम्परेचर किस किस वेवलेंथ का रेडिएशन जो है वो कितना कितना निकल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस वेवलेंथ का जो रेडिएशन है
वो क्या है, इतना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसका रेडिएशन देखें तो वो भी इतना है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेडिएशन है या जो यहाँ पे वीडियो होगी इसकी क्या होगी, लेमडा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जो हमें रेडिएशन मिल रही है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहुंचे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आई इंटेंसिटी आप यहाँ किस चीज को शो कर रही है, रेडिएशन की एनर्जी को, ठीक है। तो आपको मैं कह रहा था कि इस पॉइंट पे इसकी जो रेडिएशन की एनर्जी है या इसकी जो रेडिएशन की वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके सबसे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो इस जगह को हम यहाँ पे बोलते हैं लेमडा मैक्सिमम, ठीक है। ये ग्राफ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम इंटेंसिटी, यहाँ पे हम वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि किसी गिवन टेम्परेचर पे लेमडा जो है वो एक तरह का नहीं निकलता, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 केल्विन जो है वो टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ निकल रहा था वो ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में आ रहा था, ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि एट ए गिवन टेम्परेचर किस किस वेवलेंथ का रेडिएशन जो है वो कितना कितना निकल रहा है, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एट ए गिवन टेम्परेचर किस किस वेवलेंथ का रेडिएशन जो है वो कितना कितना निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें, ठीक है, इस वेवलेंथ का रेडिएशन जो है वो इतना निकल रहा था, ठीक है। इस वेवलेंथ का अगर हम देख लें तो इसका रेडिएशन जो है वो इतना निकल रहा था। तो अगर हम यहाँ पे पहुंच रहे थे, यहाँ पे इस सेंटर पे, तो यहाँ पे इस वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो इस जगह को हम फिर बोलते हैं लेमडा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा बन रही है, ठीक है। अभी हम मैं आपको लेमडा मैक्सिमम के बारे में बताऊंगा कि लेमडा मैक्सिमम भी क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक आप इस चीज को समझ गए। अच्छा, ये बात अपने सब पास साथ यहाँ पे याद रख लें कि लेमडा मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है इस वेवलेंथ के लिए वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो हमें नंबर ऑफ रेडिएशंस या वो नंबर ऑफ रेडिएशन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लेमडा मैक्सिमम पे यहाँ पे जो रेडिएशन है वो क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए हमने इसको लेमडा मैक्सिमम कहा। लेकिन इस लेमडा मैक्सिमम का ये मतलब नहीं है कि वेवलेंथ जो है इस जगह पे ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेडिएशंस होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ रेडिएशंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ दिस लेमडा, ठीक है। इस लेमडा का जो नंबर ऑफ रेडिएशन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस चीज का हर किसी मतलब नहीं है, आप बात अपने साथ याद रखें कि लेमटिमम मैक्सिमम का ये नहीं मतलब कि वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेडिएशंस इस लेमडा के लिए जो है वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रेडिएशन इस वेवलेंथ के लिए जो है वो क्या क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि हर एक ब्लैक बॉडी का जो हर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ है वो सेम तरह का होता है, ठीक है। हर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ होता है वो सेम तरह का होता है, लेकिन हम उसमें सिर्फ टेम्परेचर को जो है उसको वेरी करते हैं, टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे इसकी जो टेम्परेचर है वो हमने क्या दी थी, गिवन टेम्परेचर वो जो है वो 1000 केल्विन थी, ठीक है। अच्छा, जो ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो यहाँ पे 1000 केल्विन थी, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को 1260 केल्विन कर देता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बन रहा था वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान जो ग्राफ बन रहा था जब मैं टेम्परेचर को 1260 तक केल्विन तक लेके गया, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का कुछ बन रहा था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है इसका 1000 केल्विन पे इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे इस तरह आ रही थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 1000 केल्विन था, यहाँ पे 1260 केल्विन है। इसका मतलब ये है कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें लैम्डा मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा लैम्डा मैक्सिमम
इस वाले में लेमडा मैक्सिमम जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, इसके पीछे आ गई। ठीक है, तो इसका जो लेमडा मैक्सिमम है वो इस जगह पे आएगा। ठीक है, जो ही हम इसके टेम्परेचर को और बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 1450 कर दें, ठीक है, 1450 अगर हम टेम्परेचर को कर लें, तो इसका जो ग्राफ आ रहा था उसका ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को 50 किलोवन तक ले गए तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का आ रहा था। तो मतलब यहाँ पे जो पीक है वो इससे भी पीछे की आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो लैम्डा मैक्सिमम है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका जो वेवलेंथ मैक्सिमम है या जो लैम्डा मैक्सिमम है वो पीछे की तरफ जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे थे ये, तो इसके बाद इन्होंने जब टेम्परेचर को ज़्यादा किया 1650 किलोवन तक जब ये लेके गए, ठीक है, 1650 किलोवन तक जब ये टेम्परेचर को लेके गए, तो यहाँ पे जो इसका जो ग्राफ आ रहा था वो इस तरह का आ रहा था। ठीक है, तो आप देखें कि लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो और पीछे आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें ये बात पता चली है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो लेमडा जो है, लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे गिवन टेम्परेचर को, तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो पीछे की तरफ जा रहा था। ठीक है, अच्छा, इस चीज से हमें क्या पता चला है कि हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेडिएशंस या जो रेडिएशन से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा मैक्सिमम है वो पीछे की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इस टेम्परेचर इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्सिमम डिक्रीजिंग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस गिवन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम गिवन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्सिमम डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ से पता चल गया होगा, ये इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 1000 केल्विन पे वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ निकाला। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, वो एनर्जी है जो हमें रेडिएशन से मिल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो हमें बता रही है। ठीक है, तो हमने जब 1000 केल्विन टेम्परेचर रखा तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे, इस वेवलेंथ के लिए जो रेडिएशन है वो इतनी है। इस जगह पे जब हम पहुंचे सेंटर पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेडिएशन है वो ज़्यादा क्या है, वो सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पे रेडिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया कि लेमडा मैक्सिमम क्या है। लेमडा मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेडिएशंस है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेडिएशन से एनर्जी निकल रही है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हम टेम्परेचर को जैसा बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे जो लेमडा मैक्सिमम है वो पीछे की तरफ आ रहा था। मतलब ये है कि हम टेम्परेचर को जब बढ़ा रहे हैं तो लेमडा मैक्सिमम जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ जो लेमडा मैक्सिमम है वो डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्सिमम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कि वो एनर्जी जो हमें रेडिएशन से मिल रही है। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब ये है यहाँ पे, और लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज हो रही थी, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो द वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप निकालेंगे, रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी, के टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये इंटेंसिटी है। हम यहाँ पे हमने जब टेम्परेचर 1000 केल्विन रखा तो इसकी जो पीक आई थी यहाँ पे, ये पीक इसकी ये थी। ठीक है, जो हमने 1000 टेम्परेचर रखा था, ठीक है, 1000 केल्विन जब हमने टेम्परेचर रखा था तो इसकी जो पीक थी वो यहाँ पे आ रही थी। ठीक है,
तो टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन जो है ये हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ पे रेडिएशंस को बता रही है, ठीक है, नंबर ऑफ रेडिएशंस को बता रही है। तो आपको मैं बता दूं कि हम जब यहाँ पे टेम्परेचर को 1000 केल्विन लिख रहे थे, ठीक है, ले रहे थे, तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी का पीक था वो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। इसका जो कर्व था वो इस जगह पे आ रहा था, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो इतने थे, ठीक है। जिस तरह हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हम 1260 तक पहुंच गए, ठीक है। तो इसका जो पीक है या इसके जो नंबर ऑफ रेडिएशंस की जो वैल्यू है वो यहाँ तक पहुंच गई, मतलब ज़्यादा हो गई, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को और बढ़ाते जा रहे थे तो जो इसका जो कर्व है वो इस जगह पहुंच गया, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो और ज़्यादा होते जा रहे थे। जो हमने टेम्परेचर मैक्सिमम किया, मतलब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा आगे लेके गए, ठीक है, 1650 तक लेके गए, तो इसका जो कर्व है वो इस जगह पे आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कर्व जो है वो इस जगह पे स्टॉप हो गया था, फिर जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो कर्व यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो कर्व यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद हम जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो कर्व यहाँ तक पहुंच गया। मतलब ये है कि इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ रही थी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे उसके साथ इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही थी, मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो उसके साथ बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसका जो मैक्सिमम है यहाँ पे है, ठीक है, इसका कर्व, इसका जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कर्व यहाँ तक पहुँच गई। जब हम टेम्परेचर को और बढ़ा रहे हैं तो कर्व यहाँ तक पहुँच गई। टेम्परेचर को और ज़्यादा कर रहे थे तो कर्व जो है वो यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं उसके साथ इंटेंसिटी या नंबर ऑफ रेडिएशंस जो है वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी हमने निकालना था, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान, टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप निकाली गई वो किसने निकाली थी, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने। किसने निकाली थी, स्टीफन बोल्ट्जमैन, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था जिसने टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो निकाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखें वो कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो इतनी है, ठीक है। जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो उसके साथ इंक्रीज होती जा रही है,